हेलो जी। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो सबको। कैसे हैं सब? बढ़िया। हैप्पी न्यू ईयर 2024 आ गया हूँ। और इसी के साथ मैंने सोचा कि नए साल की शुरुआत भी फेक और यूट्यूब से करते हैं। ठीक है। तो नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है। और अब आते हैं अपने अगले हफ्ते की एनालिसिस पे। ठीक है। देखो, पिछले 3-4 वीडियोस में मैंने एक रेंज का ब्रेकआउट दिखाया था और मेरा एक टारगेट था कि 48 तक जाना चाहिए, बट नहीं गया, वहाँ से रिवर्सल ले लो। ठीक है। अब यहाँ से मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस पर टकरा के नीचे गिरा, फिर तोड़ने की कोशिश करी पर नहीं तोड़ पाया, नीचे गिर गया, फिर से तोड़ के नीचे गिरा। तो ये रेजिस्टेंस अच्छा है। और यहाँ पे सपोर्ट लेके बार ऊपर गया। ठीक है। अब फाइनली इस पैटर्न और रेंज को तोड़ के ये नीचे गिरावट दे रहा है। ठीक है। तो अभी हम इसको हटाया था। ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, सब इसको कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है। अब अगर अपन बात करें सिर्फ 29 तारीख की। ठीक है। 28 और 29 कह सकते हैं। मेरे को एक सेकेंड दे जरा। ठीक है। अगर अपन बात करें 29 तारीख की, तो अपन अभी 15 मिनट में देख रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कल का मूव क्या होता है। तो मान लेते हैं पहले तो ये एक अच्छा सपोर्ट है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। ठीक है। यहाँ पे टकराव लिया, नीचे गिरा, फिर यहाँ पे टकराव लिया, उसके ऊपर गया। यहाँ पे 3 बार टकराव लिया इसी सेम रेजिस्टेंस पे, और इसी लाइन पे 2 बार टकराव लेके ऊपर वापस रिवर्सल दिया है। ओके। अब आते हैं कैंडल फॉर्म में। अभी हम देख रहे थे इस लाइन फॉर्म में, अब आते हैं कैंडल फॉर्म में। वीक भी टचिंग है, बॉडी की भी टचिंग है। ठीक है। ये अपना रेजिस्टेंस है और ये अपना सपोर्ट। अब कल के लिए अगर मैं एक पॉसिबिलिटी दूँ, तो मान लेते हैं कि अच्छा, सबसे पहले बताता हूँ कि मेरे को क्या लगता है। ठीक है। फिर बताता हूँ क्यों लगता है। मेरे ख्याल से कल का जो मूव होना चाहिए वो शायद से नीचे होना चाहिए। रीज़न लो क्यों? रीज़न ये इसलिए, इस रेजिस्टेंस पे 3 बार टकरा के नीचे गिर रहा था। 245 पर टकराया और आखिर में जो आधे घंटे का मूव होता है उसमें भी नीचे गिरावट दी। तो शायद ये यहाँ से ऐसे गिरावट देता हुआ शायद ये यहाँ तक आना चाहिए शायद। ठीक है। फिर एक धीरे धीरे मुंह पकड़ के शायद ये वापस यहाँ आ जाए, ये मुझको लगता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ 3 बार टकराव लिया और नीचे गिरावट देना शुरू कर दिया था इसने फ्राइडे को। और यहाँ पे से 2 गिरावट दी इसने, मतलब 2 उछाल दिए, सॉरी, गिरावट में उछाल। इसने यहाँ पे सिर्फ 2 उछाल दिए। कुछ दिक्कत है क्या? रिकॉर्डिंग है कोई? सॉरी, अभी स्ट्रीम नहीं कर सकता क्योंकि पता नहीं कुछ दिक्कत आ गई, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं बाद में डाल दूँगा। ठीक है। ओके। तो आई थिंक कि यहाँ से टकराव लेकर ऐसे ऊपर जाना चाहिए, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और फिर ऐसे ऊपर जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कल का मूव शायद से नीचे होना चाहिए। और अगर मैं एक स्पेसिफिक वो बताऊँ तो शायद 48,000 तक एक सपोर्ट, मतलब एक टारगेट में लेकर चलूँगा अगर नीचे गिरावट देता है तो, शायद से। ठीक है। कंफर्मेशन किसी भी चीज़ की नहीं है। ठीक है। मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो हर एक चीज़ एक पॉसिबिलिटी है कि होना चाहिए। कंफर्म नहीं कह रहा हूँ मैं कि ये होगा ही, एक पॉसिबिलिटी है कि होना चाहिए। अब उसके बाद ये तो मुझको लगता है कि नीचे जाना चाहिए। अब हम इसका उल्टा भी लेके जब चलते हैं, भाई नीचे नहीं गया और ऊपर गया तो क्या होगा?
ठीक है। अगर मान लो कि इसने अपना इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद ये जो पॉइंट है 48,308 से लेके जो इस रेंज का जो लोअर पॉइंट है 48,108, एग्जैक्ट 200, एग्जैक्ट 200 पॉइंट है। मान लेते हैं कि कल ये ऊपर का मूव देता है, ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वही इसका टारगेट रहेगा, ठीक है। अब अगर ओपनिंग कहीं भी दे, ओपनिंग से तो फर्क पड़ता ही नहीं है। फ्राइडे के लिए मैंने जो बात बोली थी वो तो गलत हो गई। ओपनिंग ऊपर की तरफ थी लेकिन मूव नीचे होंगे, तो ओपनिंग से कोई रिलेशन नहीं है मेरा, ठीक है। ओपनिंग कहीं भी दे, मैं एक नीचे का एक चीज़ बता सकता हूँ, मैं ऊपर की चीज़ बता सकता हूँ। नीचे के लिए तो 48,000 का एक अच्छा सपोर्ट, एक ट्रेंड लाइन, मैं एक सपोर्ट लेके चल सकता हूँ कि अगर नीचे का मूव लेता है तो शायद से ठहराव यहाँ आना चाहिए, ठीक है। और मान लेते हैं कि अगर नीचे का मूव नहीं होता, मेरे ख्याल से होना चाहिए बट शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका उल्टा होता है, तो 48,502 अच्छा टारगेट है मेरे लिए। 200 पॉइंट्स कम होगा। हो सकता है कि 5 6 कैंडल शुरू शुरू में, जो क्योंकि नया साल है तो कल का थोड़ा मूव ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि नया साल है इसलिए शायद, पता नहीं। तो मैं तो दोनों चीज़ें लेके चलूँगा कि अगर नीचे का मुंह पकड़ेगा तो क्या होना चाहिए, और ऊपर का मुंह पकड़ेगा तो। नीचे के लिए 48,000 और ऊपर के लिए 48,502, ठीक है। ये तो हो गया कल का। ठीक है, मैं ये हटाया था, इतना ये क्योंकि मेरे को तो पता है, मैंने तो अपने डायरी में लिख रखा है कि क्या होना चाहिए मूव्स, और ये सब मैंने ड्रॉ कर रखा है, सब बना रखा है मैंने। अगर मैं बोलूँ हफ्ते का मूव, ओके, तो अगर मैं हफ्ते का मूव लेके चलूँगा तो शायद से मैं एक सेकेंड में ये चीज़ ड्रॉ कर सकता हूँ ताकि मेरे को क्लैरिटी मिले थोड़ी सी। आधे घंटे में आते हैं और अ, ठीक है। फ्राइडे, अब अपन जो ये असेंडिंग ब्रॉडिंग वेज है इसकी जो लाइन है, और अपनी जो ये लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा ना डार्क कर देता हूँ ताकि अपन सीधा इस रेंज में फोकस डाल सके, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद एक गिरावट दी, और ये एक पैरेलल रेंज को लेके अब ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मेरे को तो लगता है कि देखो, एक जो अपन ने सपोर्ट बनाया है वो वहां तक जाना चाहिए, ठीक है। बट मतलब कुल मिला के नीचे का मूव देना चाहिए, बट अगर ये ऊपर का मूव देता है, ठीक है, तो जो अपन ने ये रेंज बनाई है ना, ये इसी रेंज के अंदर चल रहा है। एक सेकेंड में बताता हूँ कैसे, तो एक सेकेंड होल्ड करो। थोड़ा सा ना इस लाइन को लंबी कर देते हैं अपन ताकि, बस परफेक्ट। यहाँ से मूव लिया, यहाँ से ऊपर, यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से ऊपर, अब यहाँ से गिरावट दी और यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर कल का जो दिन है, अगर वो अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर बंद है, मान लो कि 48,268 पे क्लोजिंग है फ्राइडे की, तो अगर मानते हैं कि 48,300 पे ओपनिंग देता है, ठीक, और क्लोजिंग 48,300 के ऊपर है, अब तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि ये आराम से
हफ्ते का मूव ये ऐसे देगा, इसी रेंज के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा सपोर्ट है अगर ऊपर का मूव पकड़ता है। यहाँ पे क्यों ऊपर गया, क्योंकि सपोर्ट ने धक्का मारा। दूसरी बार भी ऊपर क्यों गया, क्योंकि सपोर्ट ने धक्का मारा। तीसरी बार भी सपोर्ट ने धक्का मारा है। ठीक है, तो शायद से ओके, तो मैं भी चेंज करता हूँ अपना। जो मैं बोल रहा हूँ ना, नीचे का मुंह आना चाहिए, नीचे का मुंह आना चाहिए, तो मैं अब चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं समझाऊँ इसीलिए। ठीक है, तो जो मैं अभी रेजिस्टेंस और ये बोल रहा हूँ ना, सपोर्ट, मैं भी चेंज करता हूँ अपना। ये ऊपर का मूव ले सकता है, 48,500 तक का आराम से मूव ले सकता है। क्योंकि दो बार टकरा के धक्का मार के सपोर्ट ने ऊपर उसको भेज दिया, तो क्या वो तीसरी बार नहीं जाएगा ऊपर? बिल्कुल जा सकता है। अगर जाएगा तो हफ्ते के लिए, जो मंडे से फ्राइडे है, तो उसके लिए मैं टारगेट लेके चलूंगा 48,963। हफ्ते के लिए, सिर्फ कल के लिए नहीं, पूरे हफ्ते के लिए। 5 दिन है, 5 दिन में शायद कम से कम 48,963 नहीं तो 900 तो टच करना चाहिए। मैं अपना प्लान चेंज करता हूँ, जो मैंने अभी बोला कि मेरे को लग रहा है कि नीचे का मूव आना चाहिए, नहीं, सॉरी गलत हो गया, मैं अभी यहाँ पे गलत हूँ। नीचे का मूव नहीं आना चाहिए। नीचे का मूव क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि मैं सही बताऊँ तो मैंने ये रेंज अभी बनाई है, पहले बनाई नहीं थी। ये दिखी है मेरे को अभी है, मैंने तो इसमें पहले बनाई नहीं थी कुछ। तो क्योंकि ये सपोर्ट ने इसको 2 बार धक्का मारा, तो क्या ये तीसरी बार धक्का नहीं मारेगा इसको? बिल्कुल मार सकता है। और जबकि ये 3 कैंडल्स ग्रीन है, एक कैंडल आई सपोर्ट पे टच करती है, इसकी जो लेंथ है ये थोड़ी छोटी है, इसकी लेंथ इससे बड़ी है, इससे, और इसकी लेंथ इससे भी बड़ी है। तो आप सोचो कितनी जोर से बायर्स ने अपना दम लगा के इस कैंडल को धक्का मारा ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं कल कल के लिए बात करूँ तो मेरे लिए एक टारगेट है 48,500। और अगर मैं पूरे हफ्ते के लिए बात करूँ तो मेरे लिए टारगेट है 48,950 फाइनल। ठीक है, क्योंकि ऊपर का मुंह पकड़ेगा तो शायद 48,950 तक तो जाना चाहिए, भले वो धीरे जाए पर जाना चाहिए। रीज़न दो है, क्योंकि ये एक रेंज में बंद है। ठीक है, जो कि 20 दिसंबर से चल रही है। ठीक है, आज इसको 10 दिन हो गए। 10 तो नहीं, क्योंकि हफ्ते मतलब सैटरडे संडे की छुट्टी होती है ना, तो 7-8 दिन मान लो। तो हफ्ते के लिए, हम्म, हफ्ते के लिए 48,950 और कल के लिए 48,500। ठीक है, फिलहाल तो इतना ही। बाकी जो कल का दिन चलता है क्या रहता है मूव, उसके बाद फिर शाम को बताऊंगा। चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके, गुड नाइट, सो जाओ सब, और हैप्पी न्यू ईयर 2024, 2024। वॉच करो। ठीक है, चलो, गुड नाइट।